तो एक ही उपाय है सर्दी मिटाने का। क्या? गर्म खून है दोनों की रगों में। जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा दी जाए। जहाँ से लिख रहा यही छोड़ दूंगी, जितने हैं तुम सारे के सारे। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के अंदर की जानकारी। बेसन तरीके से छू रहा था और बैटरी में तो बड़े होममेड इलाज सबके सामने लेकर आए, जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्टों को बवासीर वाले लूज मोशन के बारे में का नाम था। इसमें की गर्मी का, जिस्म की गर्मी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? का आविष्कार हुआ था। उसमें ऊष्मा के आदान प्रदान के लिए, जहां उसमें कोई एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करने के लिए एक नए तरीके की खोज की गई थी। यह तरीका था इस चादर के अंदर एक साथ बिना कपड़ों के सोना। इस वजह से दूर भाग जाती थी ठंड। तो चलो यार, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लड़की की ठंड को नमक लगाकर खेलते हुए अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख जमुना, इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। देखो, अब इस पूरे सीन को देख करके एक चीज तो समझ में आ गई है। ये लड़की चाहिए हमारे कितने किलो लेती है, वरना यहाँ पर हीरो के पास जैकेट भी था, लेटर भी था, स्वेटर भी था और तो और मफलर भी था। लेकिन फिर भी हीरो के दिमाग में क्या आया? जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। सबसे पहले देखिए, बोल दी इसने ताकि खिड़की दरवाजे भी खोले रखे। कम ना हो जाए और ऊपर नीचे करके जिस्म की गर्मी देने का सिलसिला रात भर चलता रहे। बजाओ ताली। देखो, अब भले ही तुम्हारी नजरों में मौके पर चौके को लपक कर ठोका वाली हरकतें हों, लेकिन बॉलीवुड की नजरों में ये मॉडर्न साइंस की खोज है। और इस खोज से ही हमको ये बात भी पता चली है कि सर्दी की नींद तो मौत की नींद होती है। जमुना, सर्दी की नींद बहुत इसलिए हीरो को उसके साथ बिना कपड़ों के सोना पड़ा था कि सुकून की नींद मिल सके। अच्छा, अब यही सुकून की नींद 9 महीने बाद गोद में आकर कई सालों तक यह नींद हराम करेगी। देखो, हरामी पन्ने की बात हो रही है तो इसमें अक्षय कुमार कैसे पीछे रह सकते हैं? इसी रास्ते पर हैं क्योंकि लड़की को लगी है ठंड, इसलिए अक्षय कुमार उसको अब देंगे क्या? जिस्म की गर्मी। देखिए, इसकी हालत बहुत खराब है। सीन देखिए। डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। तो यह पूरा सीन देखकर चाचा को समझ में ही नहीं आया कि क्या रिएक्शन दें। अपने मुंह के पानी को अपने मुंह में डालकर ही अफसोस करते रह गए बेचारे। अरे यार, अपनी माँ मत। देखो, जाहिर सी बात है, सुकून की नींद से उठने के बाद लड़की जब उठेगी तो वो क्या कहेगी? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम उसे मार देना चाहती हो जिससे तुम्हारी जान बचाई? अरे, इसने कल रात को जो कुछ भी किया तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए किया। अगर कल रात इसने अपने जिस्म की गर्मी तुम्हारे जिस्म में नहीं पहुंचाई होती तो इस वक्त तुम्हें क्लैश होती। वाह चाचा, वाह। बस इसी लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे को भी चाहिए, जहाँ लॉजिक सेंस सब गया भाड़ में। बस बोल वचन देते वक्त कॉन्फिडेंस सामने वाले की छाती में घुस जाना चाहिए। अगर चांद, शिवा ने अगर तुम्हारे जिस्म को छुआ है तो सिर्फ एक शरीफ और नेक इंसान की नियत से तुम्हें अरे चाचा, आप भी तो थे। आप उस टाइम क्या कर रहे थे? आप कई ज्यादा माहिर इसमें लगते हैं, आपके पास तो इसमें एक्सपीरियंस भी था। और आप तो वैसे मैंने तो जब 2 जने थे तो आपने दोनों ने ही क्यों नहीं किया? वहाँ पर थे तो तुम दोनों ने मेहनत क्यों नहीं करी? ठंड आधी रात को ही भाग जाती, सुबह होने का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। या फिर चाचा तुमको अपनी नियत पर भरोसा नहीं था? तुम लोगों ने अक्सर 60-70 साल के रिटायर बंदों को बहुत बार बोलते हुए सुना होगा, फिल्में तो हमारे जमाने में हुआ करती थी बिल्कुल पारिवारिक। और पारिवारिक फिल्मों का तो पता नहीं, लेकिन परिवार बढ़ाने वाली फिल्में जरूर हुआ करती थी, जो जानबूझ करके ठरक का माहौल बनाया जाता था और फिर उसमें मजबूरी और साइंस का तड़का मिलाया जाता था। कपड़े उतार लो, कंबल ओढ़ लो, गीले कपड़ों से तुम्हें सर्दी और लगेगी। प्रीति भाग जाओ प्लीज, प्रीति प्लीज। ठरक पाने की हद तो देखो, लड़की के ऊपर चढ़ करके बैठा पड़ा है और फिर भी उससे बोल रहा है कपड़े उतार दो प्लीज। प्लीज प्रीति प्लीज। अबे थोड़ा सा साइड में हो जा, क्या होता सच में कपड़े उतार दे। और आपको एक होल तो दिख रहा होगा, कितनी अच्छी जगह पे बनाया है ये। यार, कितना सीन में कुछ नोटिस करा? नहीं, अरे गौर से देखो यार, कितना सही एंगल रख करके चद्दर में होल किया गया है। कुछ समझे दया? इसका मतलब है
बॉलीवुड वाले भी बड़े तेज होते हैं, कहाँ कहीं कहीं भी होल बना देते हैं। और देखिए इसके पास तिल्लियाँ भी थी, अब तो तिल्लियाँ भी खत्म हो चुकी हैं, कई बार इसने तिल्लियाँ भी जलाई। और अब देखिए अब तो इसकी भी इसने माँ चोद दी। लो भाई, आग जलाने के लिए माचिस के अंदर 2 तिलियां थी, जिनको बड़ी मेहनत और शिद्दत के बाद बर्बाद कर दिया। इसकी भी अब तो लालटेन को भी खत्म कर दिया। अब इसके पास क्या चारा बचा है? जिस्म की गर्मी। और देखिए ये सब न हो तो बॉडी हीट भी एक थेरेपी है, जिस्मानी गर्मी। मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचाना चाहिए। तो भोसड़ी का कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो मरीज को सीधा बाहों में भरने की सलाह दे रहा है? लगता है इसका हॉस्पिटल जीबी रोड के बगल में नहीं, जीबी रोड पर ही है। ये एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। लो भाई, हो गया इलाज। अब 9 महीने बाद आना खुशियां बांटने। देखो ये थी पुरानी फिल्में। देखो यार, ये सारे तरीके हुआ करते थे ऑडियंस के मन को पकड़ कर थिएटर तक लाने के लिए, और आज भी यही तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। पुरानी और नई फिल्मों में कुछ ज्यादा बदला नहीं है, बस दिखाने के तरीके बदल गए, नियत अब भी वही है। बाकी यार अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो कमेंट करना, मन करे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।